students, welcome to SR Study. Myself Soumya Mishra, your guide for English literature and language. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सप्लीमेंट्री बुक का सबसे पहला चैप्टर दैट इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ इस चैप्टर के बारे में. तो पहला पॉइंट ये है कि ये चैप्टर बहुत ही इमोशनल है. ठीक है, ये चैप्टर एक इमोशनल एस्पेक्ट होने वाला है आप लोग के लिए. क्यों होगा? बिकॉज ये एक पेट और पेट ओनर भी बताई गई है. ठीक है, तो जितने लोग के पास भी खुद का पेट होगा वो लोग इससे बहुत जल्दी कनेक्ट करके देख पाएंगे आप लोग. और आप लोग को पता है ना कि हम लोग का जो पेट होता है उससे हम लोग का एक अलग ही बॉन्ड बना होता है. ठीक है, एक इमोशनल कनेक्शन बना होता है, हम लोग को बहुत पसंद होता है हम लोग का पेट. तो बस वैसी ही यहाँ पे भी कहानी हम लोग को बताई गई है. तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन टू ट्रिकीज एंड मिसेस पम्फ्रेज कंसर्न. ठीक है, अब यहाँ पे जो पेट है दैट इज द डॉग जो है उसका नाम क्या है? ट्रिकी. और यहाँ पे जो उसकी ओनर है उसका नाम क्या है? मिसेस पम्फ्रे. ये आपको दिमाग में रखना है कि डॉग का नाम क्या था और ओनर का नाम क्या था. ठीक है, तो अब स्टोरी शुरू होती है जहाँ पे ट्रिकी और जो मिसेस पम्फ्रे है उसका एक इंट्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा. The story begins with Mrs. Pumphrey, a wealthy and doting owner, being overly concerned about her pet dog. ठीक है, अब यहाँ पे देखो overly concerned क्यों लिखा गया है? Because जैसे कि आप लोग देखते होंगे अपने पेरेंट्स को देखते होंगे. ठीक है, तो आपके पेरेंट्स आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपको खाने को देते हैं, आपको ये सारी विशेष भी पूरी करते हैं, पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. लेकिन होता है ना कि एक एक्सटेंड मतलब एक लिमिट होती है. बट यहाँ पे वो लिमिटलेस अपने पेट डॉग को प्यार करती थी. ठीक है, उसको खाने को. अब यूजुअली क्या होता है, अगर मैं आपको डॉग से मतलब अगर मैं बात करूं डॉग की, तो आपने देखा होगा जो पपी होते हैं ना वो हमेशा भूखे ही होते हैं. उनको तुम जब खाना खिलाओगे वो तब आप वो लोग खाना खा लेंगे. बट वो लोग एक्चुअली में इतना भूखे होते नहीं है, दे जस्ट प्रिटेंड टू बी हंग्री. ठीक है, तो ये चीज है, एक चीज है कि उनको लगता था कि मेरा जो पेट डॉग है वो बहुत ही भूखा है, तो जितनी बार भी उनको खाना देती थी वो हर बार खाना खा लेता था. ठीक है, अबाउट हर पेट डॉग ट्रिकी. ट्रिकी इज डिस्क्राइब्ड एज स्मॉल. ठीक है, यहाँ पे अब इसको कैरेक्टरिस्टिक्स है स्मॉल पैम्पर्ड डॉग हु हैज बिकम एक्सेसिवली फैट. ठीक है, ड्यू टू मिसेस पम्फ्रेस इंडल्जेंस इन फीडिंग हिम रिच फूड एंड ट्रीट्स. ठीक है, इंडल्जेंस का मतलब होता है कि जब आपको कोई चीज चाहिए हो और आपकी जिद पूरी करने वाला आपको मिल रहा हो. ठीक है, अगर हम नॉर्मल भाषा में बोले तो जो आपको बहुत लाड़ प्यार करने वाला इंडल्जेंस कहते हैं. तो अब क्या था कि जो मिसेस पम्फ्रे थी वो उसको खिला खिला के मतलब वो प्यार से मतलब उनको कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि मेरा डॉग इतना हेल्दी कैसे है, मुझे इसको वापस से फैट करना है, ऐसा कुछ नहीं था. लेकिन यहाँ पे वो ये बताना चाह रही हैं कि मैं अपने डॉग को इतना प्यार करती हूँ कि मैं उसको हर वक्त खाने को देती रहती हूँ. ठीक है, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरा डॉग जो है वो खाना खाता रहे, एकदम अच्छे से हेल्दी वेल्दी रहे. लेकिन यहाँ पे उल्टा पड़ गया. उनके इतना एक्सेसिवली मील देने से वो डॉग जो है वो फैट हो गया था. और आपको पता है जब फैट इकट्ठा होने लगा उसके अंदर तो उसकी जो फिजिकल एक्टिविटीज, जो एक्टिवनेस थी वो काफी हद तक कम हो गई थी. द वेटर्निटी विजिट. अब जब उन्होंने देखा कि मेरा डॉग तो बहुत फैट हो रहा है और ये अपनी जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो भी इसकी कम हो रही है, वो थोड़ा सा होता है ना कि चलने का उसका मन नहीं करता, वो यूजली प्रेफर करता है कि मैं एक जगह बैठा रहूं, लेटा रहूं, सोता रहूं. ठीक है, तो ये उसने प्रेफर किया. तो जब उसको ये चीज रियलाइज हुई कि नहीं मेरा जो डॉग है उसकी तबीयत खराब हो रही तो मुझे उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा. तो अब वो ले जाती है उसको एक वेट के पास. ठीक है, वेट जो होते हैं वो एनिमल के जो डॉक्टर होते हैं ना उन्हें कहते हैं. Mrs. Pumphrey, worried about Tricky's condition, calls the veterinarian Mr. Harriot for help. अब यहाँ पे जो डॉक्टर थे, डॉक्टर का नाम क्या था? मिस्टर हैरियट. अब वो उन्होंने क्या किया, मिस्टर हैरियट को बुलाया और बताया कि देखिए मैं तो उसको नॉर्मली खाना देती हूँ, करती ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इतना फैट कैसे होता चला जा रहा है. When Mr. Harriot arrives, he immediately sees that Tricky's condition is due to overeating and lack of exercise. अब जैसे ही मिस्टर हैरियट जब आते हैं तो वो देखकर समझ जाते हैं कि इसकी जो है हालत है वो ज्यादा खाने की वजह से हुई है और फिजिकल एक्सरसाइज करने की ना करने की वजह से हुई है. तो वो तो देख के समझ गए कि ये सिर्फ मतलब ये जो डॉग है वो सिर्फ खाता रहता है लेकिन कोई एक्सरसाइज नहीं करता है. होता है ना कि हम लोग अपने पेट को सुबह टहलाने के लिए लेकर जाते हैं, शाम को लेकर जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करवाते हैं, जैसे दौड़ना हो गया, खेलना. लेकिन यहाँ पे वो कुछ भी नहीं करवाती थी, वो सिर्फ खाने को देती थी. मतलब उसका प्यार कहता है कि हाँ तुमको, मैं अपने पेट डॉग को बहुत प्यार करती हूँ,
मैं उसको खाने को भर-भर के दूँगी, लेकिन मैं उससे एक्सरसाइज़ नहीं करवाऊँगी, मैं उसको टहलाने के लिए नहीं लेकर जाऊँगी, क्योंकि उसमें डॉग मेरा थक जाता है। लेकिन जी अब सुनने में तो वही लगेगा कि हाँ, सही बात है, लेकिन इसकी जो इम्पैक्ट है वो गलत पड़ा उसके डॉग के ऊपर। Ricky's health is deteriorating and his life is at risk। ठीक है, इसका मतलब होता है वास्ट मतलब वर्स्ट कंडीशन हो जाए, वर्स्ट कंडीशन। अब जो उसकी हालत थी, वो धीरे-धीरे करके और ज़्यादा खराब होती चली जा रही थी, ठीक है? उसके जो पेट डॉग ट्रिकी था, उसका हालत खराब हो जा रहा था। मिस्टर हैरियट एडवाइसेस मिसेस पम्फ्रे टू रिड्यूस ट्रिकीज़ फूड इनटेक एंड मेक हिम एक्सरसाइज। अब उसने उसको सजेशन दिया कि मैं आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ कि आप अपने पेट डॉग को खिलाइए कम और एक्सरसाइज ज़्यादा कराइए, बिकॉज़ जितनी वो एक्सरसाइज करेगा, उसका फैट जो है वो रिड्यूस होगा, तो वापस से वो अपने एक्टिव मोड में आ जाएगा, मतलब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिसीजन टू टेक ट्रिकी टू द सर्जरी, बट अगेन उसको लगा कि नहीं, डॉक्टर ने बोला तो है, लेकिन मैं अपने अब मेरा पेट अगर भूखा है तो मैं उनको खाना कैसे ना दूं। फिर उनको वो भी बुरा लगता था कि मेरा पेट ऐसे ही भूखा पड़ा हुआ है, मैं उससे दौड़ भाग करवा रही हूँ, एक्सरसाइज करवा रही हूँ, तो उनको वो चीज़ और खराब लगती थी। तो लेकिन इसीलिए उन्होंने ये बात को पूरी टोटल तरीके से इग्नोर करते हुए वो खाना देना बंद नहीं किया। Seeing no other option, Mr. Harriot decides to take Tricky to his clinic referred to as surgery। ठीक है, अब यहाँ पे सर्जरी बेसिकली यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि मतलब उसको ऑपरेट करेंगे और उसका फैट बाहर निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। बट उन्होंने बोला, मिस्टर हैरियट ने बोला कि इसको अब हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज़ यहाँ पे तो उन्होंने ये बोल के लेकर गए थे कि हम लोग को इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। बट उनका पर्सपेक्टिव ये था कि यहाँ से मैं उसको डॉग को लेकर जाऊँगा और अपने ही क्लिनिक में बैठा मतलब अपने ही क्लिनिक में रख के उसका इंटेक जो है, फूड इंटेक जो है, उसकी क्वांटिटी मैं कम कर दूँगा और उसे मैं फिज़िकल एक्सरसाइज़ ज़्यादा करवाऊँगा, ठीक है? ताकि वो वापस से अपने नॉर्मल मोड में आ जाए, मतलब वापस से वो थिन हो जाए, एक्टिव मोड में वापस से आ जाए। और प्रॉपर ट्रीटमेंट। Mrs. Pumphrey is distraught at the thought of being separated from Tricky, but she agrees to let Mr. Harriot take him in hopes of saving his life। अब आप लोगों को जब ये चैप्टर जैसे-जैसे आप समझ रहे हैं, तो यहाँ पे ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि उसकी जो ओनर थी मिसेस पम्फ्रे, वो उससे प्यार करती थी, ठीक है? उसने आउट ऑफ लव ने क्या किया, आउट ऑफ लव ही उसको बीमार बना दिया। होता है ना कि बहुत ज़्यादा प्यार भी हानिकारक हो जाता है। एक लिमिट होती है, आपको पता होना चाहिए कि इंसान को कितना ज़्यादा प्यार देना है, कितना उसको डाँटना है। जैसे आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपको डाँटते भी हैं, ठीक है? आपको समझाते भी हैं, आपको प्यार भी करते हैं, तो उनको सब कुछ बैलेंस उनको पता है कि कैसे करना है बैलेंस। बट यहाँ पे क्या था, मिसेस पम्फ्रे का ये डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज था कि उनको पता नहीं था कि कैसे उस चीज़ को बैलेंस करके रखना है। हर वक़्त आप अपने पेट को फूड देते जाएँ, मील देते जाएँ, तो वो खा-खा के ऑब्वियसली फैट हो जाएगा और उसकी फिज़िकल एक्टिविटी करने की जो कैपेबिलिटी है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ट्रिकीज़ ट्रांसफॉर्मेशन एट द क्लिनिक। अब देखो, अब वो मिस्टर हैरियट जो होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो लेकर तो चले जाते हैं ट्रिकी को, लेकिन वो पूरा उसको सही कैसे करते हैं, मतलब वो क्या-क्या मेहनत करते हैं, कैसे करते हैं, की वजह से उसका जो पेट डॉग है मिस्टर हम्फ्री का, वो वापस से सही हो जाता है। एट द क्लिनिक, मिस्टर हैरियट पुट्स ट्रिकी ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट। सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, के लिए एक स्ट्रिक्ट डाइट बनाई, मतलब जो वो दिन में मान लो कि फॉर एग्जांपल अगर वो 4 से 6 बार खा रहा है, तो उसको उन्होंने सिर्फ 2 या 3 बार किया। उन्होंने बोला कि इसको एक टाइम पे इतना ही खाना देना है, उसके बाद इसको कितनी भी भूख लगे डज़ नॉट मैटर, लेकिन आप उसको खाना नहीं देना है। अब देखो यहाँ पे डॉग को अब आप एक नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग से भी आप कंपेयर करके देखो। मान लो कोई इंसान है जो कि बहुत खा-खा के फैट हो गया है, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जितने लोग खा-खा के मोटे हो जाते हैं, तो जाके उनको हम लोग हॉस्पिटल में लेकर जाएँ और फिर ऑपरेट करवा के फैट निकालें। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग उसे क्या क्या सजेस्ट करते हैं, एक्सरसाइज़ बोलते हैं ना कि आप दौड़ लगाइए, सुबह-सुबह पार्क में जाइए, अपने आप आपका वेट जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, फैट रिड्यूस हो जाएगा और आप वापस से पतले हो जाएँगे। जैसे लोग जिम वगैरह करते हैं, जिम वगैरह बहुत सारे लोग मोटे हुए होते हैं, वो लोग कहते हैं ना कि जिम करेंगे तो पतले हो जाएँगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? इस सबसे परफेक्ट चीज़ होती है एक्सरसाइज़, ठीक? जो आप नेचुरल चीज़ करेंगे ना, एक्सरसाइज़ करेंगे, पार्क में टहलेंगे, ये सब चीज़ ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? तो इसीलिए मिस्टर हैरियट ने भी सोचा कि हम लोग इसकी डाइट जो है वो कंट्रोल में लाते हैं और इसको एक्सरसाइज़ करने पे थोड़ा-सा फोकस करते हैं। Ricky receives no special treatment and is allowed to interact with other dogs, engage in regular activities and start exercise।
अब उसको कोई स्पेशल दिया जाता था बिल्कुल भी, कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसको हम दें और खाने को दें, बल्कि उसके साथ एकदम ऑपोजिट हो रहा था। ठीक है, ऑल्दो ही वाज़ नॉट रियली एडमिटेड इन दैट पर्टिकुलर क्लिनिक बिकॉज़ उसको कोई ग्लूकोज़ चढ़ना, फिर इंजेक्शन वगैरह नहीं लग रहा था। वो उसको बोल के तो लेकर आए थे कि मैं सर्जरी कराने के लिए इसको ले जा रहा हूँ। लेकिन वो ने आइडिया ये लगाया कि अगर मैं इसको बता दूँगा, मिसेज़ को अगर मैं बता देता हूँ कि तो हम लोग सिर्फ़ एक्सरसाइज़ करवाएँगे और खाना नहीं देंगे, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी थी कि वो उसको ले जाने के लिए बोलती ही ना, मतलब कहती कि नहीं रहने दो, अपने डॉग को भूखा नहीं मारना चाहते हैं, तो आप इसको यहीं पे रहने दो, हम देख लेंगे। तो इसीलिए उसने वहाँ पे उस टाइम पे उसे झूठ बोला था कि हम लोग इसकी सर्जरी कराने के लिए लेकर जा रहे हैं। जब वो यहाँ पे व लेकर आता है तो उसकी एक्सरसाइज़ करवाना और एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स फ़ॉलो होते थे। मतलब किसी डॉग से इंटरैक्शन नहीं करना है, ठीक है? और ज़्यादा खाना नहीं खाना है, कोई आपको स्पेशल आपके पास उस ट्रिकी के पास 2 काम था। पहला कि आपको कम से कम खाना है, दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा आपको फिज़िकल एक्सरसाइज़ करनी है, ठीक है? बहुत होते हैं ना दौड़ाते हैं जो डॉग्स को एक्सरसाइज़ करवाने के लिए, वो सब करते थे। इनिशियली ट्रिकी इज़ वीक एंड अनरिस्पॉन्सिव। अब सिंपल चीज़ है कि मान लीजिए कि कोई इंसान है, जो 3-4 साल से खा-खा के वो फैट हो गया हो, ठीक है? वो 3-4 साल से लगातार खा रहा है और वो खाते-खाते मोटा हो गया है। अब अगर आप उससे बोलेंगे कि चलो ऐसा है, आज से तुम दौड़ लगाना चालू करो, ठीक है? आज से तुमको 5-6 किलोमीटर दौड़ना है। कहेगा ऐसा है, मुझे माफ़ करिए मैं मोटा ही ठीक हूँ, ठीक है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पतले होने का कोई मुझे शौक नहीं है। तो वो ये बेसिकली पॉइंट ये है कि जब कोई इंसान पर्टिकुलरली एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वो बाकायदा खा-खा के पर्टिकुलरली एक चीज़ वो अपनी एक बॉडी जो उसने मेंटेन कर ली है, तो एक बार ये उसके लिए चेंज करना डिफ़िकल्टी है, ठीक है? अब ये तो मैं आपको इंसान की बात बता रही हूँ, जानवर तो और ज़्यादा से ज़िद्दी टाइप के होते हैं, है ना? तो आप लोग इसको थोड़ा-सा इमेजिन कर सकते हैं कि वो जो डॉग था, अब क्योंकि वो इतने टाइम से वो ये था कि भई मेरी मालिक जो मेरी मालकिन थी, वो मुझे खिला रही हैं, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ रहा, दौड़ना नहीं पड़ रहा, तो सब कुछ लाइफ़ सेट ही तो है एकदम तरीके से। और अब मैं यहाँ गया हूँ, यहाँ मुझे खाने को भी नहीं मिल रहा है और काम अलग से करा रहे हैं। काम ऐज़ इन कि मतलब हम नहीं करा रहे, मतलब उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी जो उसकी है, वो करवा रहे हैं अलग से। तो उसका शुरू-शुरू में ना उसका मन नहीं होता था। बहुत ही वो ज़िद ज़िद करता था कि नहीं मुझे नहीं, रेज़िस्ट करता था अपने आप को कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं करना है एक्सरसाइज़, मुझे ऐसे ही पड़े रहना है, सिर्फ़ खाना खाना है। लेकिन अगेन वो क्लिनिक में था तो वहाँ पे उसकी नहीं चलने वाली, वहाँ पे मिसेस पम्फ्रे नहीं थी उसकी सुनने के लिए। बट विदिन अ फ्यू डेज़ ही बिगिन्स टू इम्प्रूव, बिकमिंग मोर एक्टिव एंड रीगेनिंग हिज़ वाइटैलिटी। लेकिन कुछ टाइम में ही वो इनिशियली तो रेज़िस्ट कर रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा कि नहीं तुमको एक्टिविटी करनी है, तुमको दौड़ लगानी करनी पड़ेगी, तुमको कम ही खाना मिलेगा। तो उसने क्या स्टार्ट कर दिया, डॉक्टर ने क्या किया कि ऐसा है कि जब तक तुम एक्सरसाइज़ नहीं स्टार्ट करोगे, तब तक तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा। ये मैं आपको ऐसा बता रही हूँ, अब नॉर्मली आप किसी एनिमल से बात नहीं करते। तो आप क्या करेंगे? आपने क्या किया कि उसको खाने को नहीं दिया कुछ भी। और जब वो होता है ना कि एक इंसान की भूख एक ऐसी चीज़ होती है सर्वाइवल के लिए चाहिए ही चाहिए होता है। और अगर मैं उस पर्टिकुलर ट्रिकी की बात करूँ, तो उसको तो भई हमेशा से ही खाना मिल रहा था। तो एक तरीके से वो होता है हम लोग कहते हैं कि रिश्वत कह सकते हो, कि खाना नहीं मिलेगा जब तक एक्सरसाइज़ नहीं होगी। तो एक्सरसाइज़ इसलिए उसने वापस से करना स्टार्ट कर दी ताकि उसको उम्मीद थी कि भई अगर थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ कर लेंगे कम से कम कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा मुझे, ठीक है? तो इसलिए वो ग्रेजुअली धीरे-धीरे करके वापस से वो उसने अपना वेट जो है वो लूज़ कर लिया था और वापस से उसकी वो एक्टिव पोज़ीशन पे आ चुका था, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गया था, ठीक है? फिज़िकली। मिसेस Pumphrey's overindulgence continues from afar. बट यहाँ पे एक बट आ जाता है कि ऑल्दो शी वाज फार अवे फ्रॉम हर डॉग, ठीक है? उसका जो डॉग था वो क्लिनिक में था और वो अपने घर में थी। बट स्टिल वो अपने घर से उसके लिए टॉयज़ हो गया, ठीक है? और जो ट्रीट्स होते हैं, ट्रीट्स भेजती थी और मील्स जो होती हैं, वो उसको बेचती रहती थी बिकॉज़ उसके अकॉर्डिंग मेरा जो डॉग है, वो बेचारा वहाँ पे एडमिट है, पता नहीं उसको खाने को मिल रहा होगा कि नहीं रहा होगा, पता नहीं वो बोर हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, एंटरटेनमेंट उसको मिल रहा होगा कि नहीं। तो उसने आउट ऑफ लव अगेन आउट ऑफ लव ने क्या किया कि उसने जितनी भी चीज़ें टॉयज़ हो गया, मील्स हो गया, ट्रीट्स हो गया, ये सब उसको भेजती रहती थी क्लिनिक में। बट वहाँ पे मिस्टर हैरियॉट ने स्ट्रिक्टली बोला था कि यहाँ इसके घर से कुछ भी आएगा, इसको कुछ नहीं देना है। ठीक है? तो उस ट्रिकी के लिए, ठीक है? ट्रिकी के लिए वो जो क्लिनिक था, इट वाज़ लाइक अ बोर्डिंग स्कूल, ठीक है? वो उसके लिए बोर्डिंग स्कूल था, जहाँ पे उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं, ठीक है? स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने पड़ रहे थे उसको और वो चीज़ें करनी पड़ती थी जो उसका बिल्कुल भी करने का मन ही नहीं था, ज़बरदस्ती वाली चीज़ें।
Throughout Tricky's stay at the clinic, Mrs. Pumphrey continued to send luxurious items such as beds, toys and food in an attempt to help him recover. अब उनको लगा कि मैं जब ये सारी चीजें दूंगी ना अपने पेट को तो उसको अच्छा लगेगा और वो जल्दी रिकवर हो जाएगा, बट उसको इस बात का एहसास ही नहीं था उस टाइम तक कि मैं जो ये सब कर रही हूँ यही मेन रीजन है कि ट्रिकी की आज ये हालत हुई है. Mr. Harriot and his staff don't give Tiki any of these treats, knowing it would only harm him, but they enjoy the extra supplies for themselves. ठीक है? अब इस लाइन से आप लोग को एक बात समझ में आएगी कि ज़रूरी नहीं है जो कभी-कभी होता है ना कि जो प्यार आप अपने पेट को दे रहे हैं, वो हर बार उसके लिए बेनिफिशियल हो। कभी-कभी वही मैंने बात बताई कि कभी-कभी ज़्यादा लव, एक्स्ट्रा लव जो होता है ना आपका, एक्स्ट्रा लव जो होता है, वो आपके लिए एक डीमेरिट के तौर पे आ सकता है। मतलब ये एक डीमेरिट साबित हो सकता है। कोई भी चीज़ की जो एक्सेसिवनेस होती है, वो हमेशा रिज़ल्ट करेगी, उसका रिज़ल्ट हमेशा से नेगेटिव ही होगा। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक? अगर आप पढ़ रहे हैं तो अगर आप दिन में एक तो हम 3 से 4 मान लेते हैं। आप 3 से 4 घंटे पढ़ते हैं। एक दिन में आप 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हैं। बट वहीं पे आपने सोचा कि नहीं हम बहुत कम पढ़ रहे हैं, हमें और पढ़ना है, हम और पढ़ेंगे। अब डायरेक्टली एक बार ये आपने उसमें क्या कर दिया 12 से 14 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। पागल हो जाओगे ना कि 4 घंटे पढ़े थे अब हमको 14 घंटा पढ़ना पड़ रहा है। फिर वही वाली बात हो रही है, तो वो भी आप लोगों के लिए एक नेगेटिव एस्पेक्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो काम आप 4 घंटे में नहीं कर पा रहे हैं, वो काम अगर आप 12 घंटे में करेंगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। पॉइंट इतना है कि आप 4 घंटे ही पढ़िए, लेकिन 4 घंटे में जो पढ़ रहे हैं वो ढंग से पढ़िए। ये इंपॉर्टेंट होना है। ठीक है? टिकीज़ फुल रिकवरी। अब क्या था कि फाइनली जब जितनी उसके साथ स्ट्रिक्टनेस दिखाई गई थी, की वजह से फाइनली जो ट्रिकी है, उसकी रिकवरी हो गई थी क्योंकि उसको ट्रीट्स नहीं मिल रहे थे उसके घर से आए हुए, उसको कोई मील नहीं मिल रहा था, उसको कोई स्पेशल एडवांटेज नहीं दिया जा रहा था। नॉर्मली स्ट्रिक्टली तरीके से रखा जा रहा था, उससे फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाई जा रही थी, उससे एक्सरसाइज करवाई जा रही थी, उसको मील कम दिया जा रहा था। ठीक है? मतलब खाना कम दिया जा रहा था। After a few weeks at the clinic, Tricky has completely transformed. He is fit, energetic and behaves like a normal healthy dog. अब क्या थी वो फिट हो गई थी, एनर्जेटिक हो गई थी और वो नॉर्मल हेल्दी डॉग की तरह बिहेव कर रही थी। ठीक है? आपने देखा होगा ना जो नॉर्मल अगर आप देखें अपने पेट वगैरह को देखते हो, नॉर्मल आप स्ट्रीट डॉग्स को भी देखिए, वो लोग बहुत एक्टिव होते हैं, है ना? हेल्दी होते हैं। तो अगर आप लोग के पास पेट है एक, तो आप लोग क्या उसको हमेशा खाना खिलाते रहते हो? आप लोग यही चाहोगे ना कि मेरा जो पेट है वो एक्टिव मोड में रहे, हेल्दी रहे और सिंपल चीज़ है कि कोई भी चीज़ मतलब अगर आप बैठे हुए हैं, आप सिर्फ़ खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाना खा कोई एक्सरसाइज़ नहीं हो रही है। ऑब्वियसली आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सेम गोज़ विथ ट्रिकी ऑल्सो। बट यहाँ पे मिस्टर हैरियॉट की स्ट्रिक्टनेस की वजह से, उनकी स्ट्रिक्टनेस की वजह से ही ट्रिकी रिकवर कर पाई। ठीक है? अभी मैं आपको लास्ट में एक आपको थीम आपको बताऊँगी। Mr. Harriot notes how quickly Tricky's health was restored once he was put on a proper routine of balanced diet and exercise. Mr. Harriot ने रियलाइज किया कि जैसे ही मैंने ट्रिको को प्रॉपर डाइट पे रखा और एक हेल्दी इन्वायरमेंट दिया और उसके उसी का रिजल्ट था कि उसको वापस से रिकवरी होने में मदद मिली। ठीक है? यहाँ पे उसने ये रियलाइज किया कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अपने पेट को या फिर प्यार करते हैं, अगर आप अपने पेट को प्यार करें तो उसको सिर्फ प्यार देकर ही हेल्दी नहीं बनाया जाता ना। तो वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर आप किसी को मानते हैं तो सब कुछ आप उसके लिए कर देंगे। मैं अभी आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। तो एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड का, ये आप लोग से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है? मैं अगर आपसे एग्जांपल लूँ फ्रेंड, तो ऑब्वियसली आपके अकॉर्डिंग आपकी जो फ्रेंड है, वो एकदम सही बोलेगी, वो कभी कुछ गलत नहीं बोलेगी। ठीक है? आप उससे कुछ भी होता है ना, कभी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एक बार उससे आप कंसल्ट करते हैं कि यार मुझे प्रॉब्लम हो गई, क्या करना चाहिए? तो ज़रूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज़ शी इज़ योर फ्रेंड तो हर बार वो आपको सही रास्ता दिखाए, है ना? और जो इंसान अगर आप समझ आना कि जो इंसान आपका हर वक़्त साथ दे रहा है कि हाँ, तुम जो कर रहे हो कोई आपको मतलब होता है ना कि इफ बट नहीं, हाँ, ठीक तो है लेकिन तुमको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है। तो जो इंसान ये नहीं कर रहा है, समझ लीजिए कि वो आपको पहली बात तो फ्रेंड है ही नहीं, ठीक है? मेरे अकॉर्डिंग तो हम यही आपको बताएँगे फ्रेंड नहीं है। बट आपका सच्चा दोस्त कौन होगा? जो बता सकेगा कि हाँ, यहाँ पे आप गलत हैं, यहाँ पे आप सही हैं, ठीक है? बेसिकली आपको गुड और बैड के बीच का डिफरेंस बता सके, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जो भी अगर कोई इंसान आपको बोल रहा है कि नहीं जो तुम कर रहे हो वो सही है, तुम जो कर रहे हो एकदम परफेक्ट है, गलत करिए।
ये पॉसिबिलिटी नहीं, बिकॉज नो वन इज गॉड है ना, कोई ऐसा तो कोई इंसान ही बना ही नहीं है जो जिससे कोई गलतियां ना हो सके। और अगर कोई इंसान आपकी गलतियों को भी छुपाते हुए ये बोल रहा है कि नहीं तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, तो फिर वो दिक्कत वाली बात हो जाती है। ठीक है, खैर अभी हम लोग पहले वापस से चैप्टर पे आते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ट्रिकीज रिटर्न होम। अब फाइनली जब ट्रिकी पूरे अच्छे तरीके से रिकवर हो चुकी थी, तो अब उसको वापस से घर आना था। ठीक, वंस ट्रिकी इज फुली रिकवर्ड, मिस्टर हैरियट टेक्स हिम बैक टू मिसेस पम्फ्रे। मिसेस पम्फ्रे इज ओवरजॉयड सी हर लाइवली हेल्दी डॉग। शी प्रेजेस मिस्टर हैरियट्स वर्क। ठीक है, अब उन्होंने मिस्टर हैरियट के वर्क को प्रेज किया कि अगर आप नहीं हो तो मेरा डॉग कभी ठीक नहीं हो, क्या करती, मैं कहाँ जाती, and refers to it as a triumph of surgery. Triumph is victory. ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी पड़ा है, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मिसेस के अकॉर्डिंग मिस्टर हैरियट ने जो उसकी सर्जरी करी उसमें वो विक्ट्री, तब वो सक्सेस पा गया, वो पा गए, और इसी वजह से मेरा डॉग जो वापस से रिकवर हो गया। ऑल्दो उनको अभी तक पता नहीं है ये चीज़ कि स्ट्रिक्ट रूल की वजह से ही वो ये सब कुछ कर पाए। बिलीविंग दैट द वेट परफॉर्म्ड सम काइंड ऑफ मिराकुलस मेडिकल प्रोसीजर। अब उनको क्या लग रहा था कि भगवान, उन्होंने, डॉक्टर ने कुछ बहुत बड़ा मैजिक कर दिया है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा मैजिक किया है मेडिकल प्रोसीजर। तब ऐसा नहीं कि उन्होंने जादू की छड़ी घुमाई और बोला कि फैट कम हो जाओ, फैट कम। ठीक है, उन्होंने मेडिकली, हम लोग बोलते हैं ना डॉक्टर जो होते हैं वो भगवान का रूप, बस वो होता है ना कभी कभी कि जो इंसान मरने वाला होता है उसको भी वापस से जिंदा कर देते हैं, तो इसलिए डॉक्टर्स की हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इस। तो इसीलिए उनको लगा कि जो मिस्टर हैरियट हैं उन्होंने मेरे डॉग को मरते मरते बचा लिया, तो उन्होंने कोई जादू कर दिया है, जादू को कोई करिश्मा किया है, इसीलिए वो उसके ऊपर और ज्यादा बिलीव करने लगी। द आयरनी इज दैट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट वॉजेंट सर्जरी बट सिंपल प्रैक्टिकल केयर दैट ब्रॉट ट्रिकी बैक टू हेल्थ। अब ये आयरनी क्या होता है? आयरनी बेसिकली टू सिचुएशन जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे होते हैं लेकिन हो कुछ और जाता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि फायर स्टेशन, अब आप लोग फायर स्टेशन में आग लग गई, इसे हम लोग आयरनी कहेंगे। तब फायर स्टेशन हम लोग जानते हैं इस चीज़ के लिए कि जो आग बुझाते हो, जो फायर एक्सटिंग्विशर वाले होते हैं। ठीक है? अब हमको पता है कि वहां पे तो आग लग नहीं सकती, बिकॉज वहां तो वहां पे प्रोसीजर्स रहेंगे ना, तब वहां पे कुछ ये रहेगा कि हाँ कोई भी अगर आग लगती भी है तो बुझा देंगे। फॉर एग्जाम्पल दूसरा मैंने लिया कि पुलिस स्टेशन में चोरी हो जाए। ठीक है, पुलिस स्टेशन में ही चोरी हो जाए, थीफ आ जाए वहां पे, तो ये भी एक आयरनी होगी, बिकॉज पुलिस स्टेशन ऐसी जगह है जहाँ पे क्रिमिनल्स को पकड़ा जाता है। वहां चोरी हो जाएगी तो फिर इंसान भरोसा किस पे करेगा कि भाई पुलिस स्टेशन में चोरी हो रही है, तब तो कहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो आयरनी ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पे इस चैप्टर में आयरनी ये है कि ऑल दो वो नॉर्मल प्रैक्टिकल केयर की वजह से सही हुआ था, लेकिन यहाँ पे उनको क्या लग रहा था, मिसेस पंफ्रे को क्या लग रहा था कि उन्होंने कोई मेडिकली मैजिक कर दिया है जिसकी वजह से उसका जो डॉग है वो सही हो चुका है। तो आपको इसे समझ में आ रहा होगा कि अभी तक उनको पता नहीं है कि नॉर्मल प्रैक्टिस, मतलब जो प्रैक्टिकल चीज होती है उसकी वजह से उसका जो डॉग है वो सही हो गया। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? द स्टोरी एंड्स विद मिसेस पम्फ्रे बीइंग ग्रेटफुल, शी बिलीव्स दैट ट्रिकीज रिकवरी वाज अ रिजल्ट ऑफ सम सोफिस्टिकेटेड ट्रीटमेंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे है कि जो उन्होंने कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट किया होगा हमारी ट्रिकी का, जिसकी वजह से वो आज सही हो गई है। When it was really just a matter of proper diet and exercise। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि बहुत ही सिंपल तरीका था उसको सही करने का, सिर्फ और सिर्फ उसको प्रॉपर डाइट देना था और एक्सरसाइज करनी थी, बस बहुत ही सिंपल चीज थी। बट क्योंकि ट्रिकी को समझ नहीं आ सॉरी मिस पंफ्रे को चीज समझ नहीं आ पा रही थी कि प्यार देना और किस हद तक देना, मतलब बेसिकली कह सकते उसको लिमिट नहीं पता थी। ठीक है, कि किस हद तक हमको उसको प्यार देना चाहिए, बिकॉज अब वो तो जानवर है, वो तो बोलेगा कि नहीं नहीं आप हमको बहुत ज़्यादा प्यार दे रही हैं या अब हमसे मोटे हो जाएंगे, वो बोल भी नहीं सकता है। तो इसको क्या दिक्कत है, आराम से कुछ काम धाम करना नहीं है, कोई जॉब नहीं करनी है, कुछ पढ़ाना नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ खाना और सोना बैठना है। तो अच्छा ही कि मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी पड़े, मैं थक थक जाता हूँ वैसे भी एक्सरसाइज करके, उसके लिए तो अच्छा ही था वो चीज़। Mr. Harriot reflects on the satisfaction of seeing Tricky's restored to health while also enjoying the irony of situation। अब उनको ये जान के अच्छा तो लग रहा था कि जो ट्रिकी वो वापस पूरी तरीके से रिकवर हो गई थी, लेकिन उनको ये आयरॉनिकल जो चीज़ थी ना, जो उनको पता था कि मेरी हमने कुछ किया नहीं है,
अब उनको लग रहा था कि मिसेस पंफ्रे को तो लग रहा है कि मैंने कोई बहुत बड़ा मैजिक कर दिया है, मैंने कोई ऐसा मेडिकली पता नहीं ऐसा कौन सा मैजिक कर दिया है, कोई सर्जरी कर दी बहुत बड़ी, जिसकी वजह से ट्रिकी सही हो गई। बट फैक्ट तो ये है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर डाइट दी, कि एक जो रिस्पेक्टेड मील होती है वो मैंने उसको दी, और मैंने उससे एक्सरसाइज करवाई। तो चीज़ बहुत ही सिंपल थी, बट स्टिल उसको इतना कॉम्प्लिकेट करके यहाँ पे बता दिया गया। तो आई होप आपको ये जो स्टोरी है पूरी समझ में आई होगी। हम इसकी थीम की बात कर लेते हैं। इसमें पहली थीम रहेगी ओवर लव, ठीक है, ओवर लव रहेगा। दूसरा इसमें आयरनी का भी यूज हुआ है, ठीक। और अगेन अगर मैं आपसे बात करूं पूरे जो क्रक्स होता है कि अब ये जो मैंने चैप्टर पूरा पढ़ाया है वो आपको याद कैसे रहेगा, तो वापस से मैं उसके आपको पॉइंट्स एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। सबसे पहला तो इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको जो डॉग का नाम है और ओनर का नाम वो दिमाग में रखना पड़ेगा। उसके बाद रीजन ऑफ गेटिंग फैट, कि जो डॉग फैट हो गया था उसका रीजन क्या था, ठीक है, कि जो मिसेस पंफ्रे थी वो उसको बहुत ज्यादा खाने को देती थी और उससे कोई एक्सरसाइज नहीं करवाती थी। ऑल्दो वो प्यार में ही देती थी उसको ऐसा, बट स्टिल उसको समझ में नहीं आ पा रहा था। उसके बाद विजिट टू वेट, फिर वो उसको अपने डॉक्टर के पास लेकर जाती है, ठीक, वहां पे उसका ट्रीटमेंट चलता है। अब ट्रीटमेंट के नाम पे क्या चलता है ये समझो, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज। क्लियर हो गया, सिर्फ ये इतना हो गया। और आखिरी में है रिकवरी ऑफ, बस यही 5, ये कितना 4 ही पॉइंट, सॉरी 5 पॉइंट है, ठीक है। बस ये 5 पॉइंट अपने दिमाग में आप रखिएगा, तो आपका जो चैप्टर का जो बेसिक समरी है ना वो दिमाग में बैठ जाएगा। एक बार वापस मैं आपको बता देती हूँ कि इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स हैं, मिसेस पंफ्रे, मिस्टर हैरियट और ट्रिकी। ट्रिकी इज अ नेम ऑफ अ डॉग। अब मिसेस पंफ्रे के ज्यादा खाना देने की वजह से वो उसकी जो डॉग थी ना ट्रिकी, वो खा खा के बहुत ही फैट हो गई थी, इसकी वजह से उसकी हेल्थ के कंडीशन पे असर पड़ रहा था, नेगेटिवली असर पड़ रहा था। तो उसने डॉक्टर को सजेस्ट किया कि मतलब मैं डॉक्टर को दिखाती हूँ उसको और वो वापस इसको सही कर देंगे। तो उन्होंने उसको बताया कि इसके ज़्यादा खाने की वजह से, मतलब आप इसको बहुत ज़्यादा खाने को दें लेकिन इसकी एक्सरसाइज नहीं हो रही प्रॉपर, इस वजह से इसको दिक्कत स्टार्ट हो रही है। फिर वो वेट जो होते हैं वो सर्जरी का बता के वो अपने क्लिनिक में लेकर जाते हैं। ऑल्दो वो कोई सर्जरी परफॉर्म नहीं करते हैं, कोई भी मेडिकल प्रोसीजर नहीं होता है, वो सिंपली उसको प्रॉपर डाइट देते हैं और एक्सरसाइज करवाते हैं, बस इतना ही काम रहता है, ठीक है। और जब फाइनली कुछ वीक के बाद जब पूरी तरीके से वो रिकवर हो जाती है, वो वापस से मिसेस पंफ्रे के पास आ जाती है और मिसेस पंफ्रे को लगता है कि मिस्टर हैरियट ने कोई बहुत बड़ा सा मैजिक कर दिया है, जिसकी वजह से उसकी जो डॉग है, पेट डॉग है ट्रिकी, वो एकदम अच्छे से सुरक्षित है और सब कुछ हेल्दी हो गया, ठीक है। सिर्फ इतना ही है इसमें। आपके क्वेश्चन आंसर की मैं अगर बात करूं, तो क्वेश्चन आंसर में आपको जो एनसीईआरटी वाला है ये सिर्फ दिमाग में रखना है, ठीक है। बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो सब आपको अगली क्लास में बता सकती हूँ, लेकिन अभी के लिए आप लोग सिर्फ इतना दिमाग में रखिए कि एनसीईआरटी वाला जो पार्ट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी में रखिएगा और बाकी हर चैप्टर के बाद ये जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं ना, बस इस पॉइंट्स को अपनी कोई कॉपी बना लीजिए, उसमें से पॉइंट्स पॉइंट्स लिख लिया करिए, दैट्स इट। ये बस इतना सा पॉइंट, तो आपके दिमाग में बेसिक रहेगा कि हाँ किसके बारे में चैप्टर है, कैरेक्टर कौन कौन, एक जो बेसिक समरी है वो आपके दिमाग में। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा। और जैसा भी आपका रिएक्शन होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।